ठीक है, अभी पहले आप इसको देखो। ये हाथ पहचान में आ रहा है, इससे मसाज करता हूँ तुम्हें अभिषेक। मेरा हाथ भी पहचान में नहीं आएगा, मोटा लग रहा होगा। ये कितने का नोट है? 200। अब इसे देखो, पापा नोट दिखा रहे हैं। दिखा है? अब इसे देखो, 50। इसकी फोटो मैंने कल परसों कैच की है, खींच के रखी है। अब ध्यान से सुनना, एक हफ्ते से मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घर में अपने रिफाइंड लिया। खाना बनाने के लिए भी एक बार तो संडे को कमल भाई ने सारा सामान दिया, पैसे सब्जी भी मंगाई, इसी संडे को रिफाइंड सारा टमाटर बहू ने दिया। और मेरे पास जो मैंने देखा है भाई सारा कुछ थोड़ा सा दाना है, तब मैंने आधा प्रभु के लिए निकाल दिया, आधा तब मैंने भाई को पूरा क्यों खर्च कर, जबकि उसने बोला कि भाई ये पूरा ले जाओ, जितना लगेगा तुम बनाओ। तो हमने जो भी था अच्छा खाया था। फिर अगले दिन बोला रिफाइंड नहीं है, तो पता ही नहीं है। मैंने बोला मैं क्या करूँ खुदा, तो कैसे करके प्रभु से मैं सामान ले आया। और उसकी तबीयत खराब, तो तबीयत खराब होने की वजह से मैं 5-5 रुपये वाली गोली ला रहा था, ये ठीक नहीं हो रही थी। फीवर इतना चढ़ रहा था, खांसी इतनी थी, जुकाम इतना था, बुखार इतना था, काँप रही थी। तो 5-5 रुपये वाली गोली, मोस्टली पैसे होते तो अच्छे डॉक्टर पे ले जाता, पर ये बहुत परेशान थी। तो रात को मेरे को शैतान मेरे हृदय में बात कर रहा, मेरे मन में बात कर रहा, यहाँ पर हमने बीज रख रखा था 1 हफ्ते का पूरा। कितना? 1 हफ्ते का जो भी आप बोते हैं उसमें से जो आधा मैं जो भी प्रभु को देता हूँ, जितना भी, वो सारा यहाँ पड़ा हुआ था। पिछले हफ्ते मेरे क्योंकि अकाउंट में पैसे थे नहीं, तो मैं बो नहीं पाया, और बोने के लिए भी पैसे चाहिए क्योंकि वो भी कंप्यूटर वाला भी पहले लेता है। तो दुष्ट मुझे कह रहा है तू उसमें से निकाल ले, तू तो फिर डाल देगा। देख तेरी औरत कितनी बीमार है, कितनी सीरियस, बहुत ज़्यादा बीमार थी। दिया को पता है कितनी बीमार थी, तो उसमें से ले ले। मैंने फिर जब मैंने देखा उसको ज़्यादा बीमार हो रही है, ज़्यादा मतलब उठ नहीं पा रही है, फिर शैतान ने बोला उसमें से ले ले, तू तो डाल देगा। मैंने नहीं, रात भर ये सोई नहीं, तड़पती रही। सुबह में उठा, चलो स्टोर पे चलते हैं, आम आदमी पार्टी वाले, उसे क्या कहते हैं, क्लिनिक कहते हैं, चलो मैं तुम्हें दवाई दिला देता हूँ। तो वहाँ गए, उसकी दवाई लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को रात से दुख था कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु का दास होकर मेरे पास। मैं उसको कह नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं देख तो रहा हूँ तेरी प्रॉब्लम। तो मेरी वाइफ ने करिश्मा की एक 2 हफ्ते पहले थोड़ी तबीयत खराब थी, तो भाई दवाई लाते, उसने पूछा तुम्हारे को कोई दवाई पड़ी है जो भाई भैया लाए हैं, वो कुछ मुझे दे दो, मैं खा लूँगी। तो नहीं भाभी, मैंने तो सारी दवाई खा ली, वो मुझे दवाई नहीं है मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने वाइफ को दवाई दिला दूँ। पर मैं निराश नहीं होता, मेरे अंदर हमेशा एक उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ। तो मुझे दुख हो रहा है कि मैंने बोला प्रभु की क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं। मुझे अभी कुछ समय पहले मैं जबरदस्त सामर्थ्य पाके आया था, और वहाँ प्रभु के दास ने, जिन्होंने अभिषेक, उन्होंने एक बात की थी, यहाँ से जब जाओगे शैतान परीक्षा करेगा, परीक्षा में पास होते परमेश्वर बड़े रास्ते खोलेगा। तो 2-3 बार शैतान ने बोला कि पढ़े हैं उसमें से ले ले, तो सेवा करता है, तो प्रभु का दास है, बीज में से ले ले, दशमान जो निकाला उसमें से ले ले, खर्च कर दे, तू दोबारा डाल देना, आएंगे तेरे पास। मैंने नहीं किया, जब बहुत ज्यादा। उसी समय मैंने एक पोस्ट डाली, थोड़ी उसी समय नहीं, मतलब अगले दिन मैं दोपहर में बैठा था, मैं लिख रहा था, प्रभु मुझसे बातें करता है ना, अभी 2-3 दिन से तुम्हें कुछ मिल रहा होगा नया। प्रभु मैंने कई सारे से संभाल कर रखे, मैं डालता नहीं हूँ, मैं इसलिए डालता रहे यार ये कहीं और डालेंगे, पर अब मैं डाल देता हूँ। 3 दिन से मैं डाल रहा हूँ ना कुछ, तो मैं ना उससे पहले ये लिख रहा था, देखिए ध्यान से। तो ये पोस्ट पूरा डाल के मैं हटा, मेरी बहू आ गई, ये वाला, ये पूरा करना पड़ा मुझे, ये सब कुछ, ये अलग से, ये अलग है, सब अलग था, मतलब सारी चीजें जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं अगर ये इसकी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, मैं ये बना रहा, और प्रभु मुझे ये बात ना मुझसे कह रहा था प्रभु, जो मैंने इस पर लिखी है, कि अपना दिल कभी भी खुदा के कामों के लिए बंद मत कीजिए, खुदा खुद तुम्हारे लिए बहुत से आशीष के दरवाजे खोल देगा। और ये वचन भी डाला मैंने। इतनी देर में मेरी बहू आ गई, क्योंकि हमारे अंगूठा लगता है, उनका राशन कार्ड में नाम नहीं,
कि मुझे बोला भैया राशन आ रखा दिलवा दो, तो मैं इसके साथ चल बेटा चल, मैंने अंगूठा लगा राशन है, तो मैंने बोला मैं चावल आगे ले जा रहा हूँ, तू चीनी ले आइए पीछे से। मैं आगे आ रहा था, जो नोट मैंने आपको दिखाए वहाँ बहुत लोग खड़े हैं, उधर ही खड़े हैं सब, यूं यूं करके तीनों नोट पड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है, और मैंने यूं उठाए यूं करके, कोई किसी के नहीं, वो ऐसे मैंने ऐसे रखा, प्रभु धन्यवाद हो, किसी के नहीं थे, मुझे पता कैसे, बिल्कुल ऐसे, और किसी को नहीं दिख रहे, वो मुझे दिख रहे, और मैंने वो उठाया और मैं घर लाया, और खुदा ने मुझे बात करी, तेरा इंतजाम कर दिया है क्योंकि तू मुझसे वफादार रहा। खुदा ने कहा जा उसको दवाई दिला, मैं तेरी 2 दिन से तेरे टेस्ट देख रहा था, तू क्या करेगा, क्योंकि पैसा जो खुदा के लिए जो मैं सोच लिया था, सोच लिया, और उसी समय मैं लेके गया, प्रभु की दासी को दवाई दिलाई, घर में मैं ये हैरान, ये बोली दूध के लिए पैसे नहीं है, क्या करेंगे बताओ। मेरी बहू बैठी थी, मैंने कहा अरे वो ऊपर देखा कर तेरा बाप जो बैठा है, इसको नहीं बताया कि इंतजाम, ये गिरे पड़े थे, किसी की नजर नहीं, मैंने देखा ये क्या चल, और ये किसी के नहीं, ऐसा नहीं कि किसी के गिरे उसे समझे, खुदा ने अलग से ही थे, रोड पे पड़े हुए थे, मैंने ये उठाया, मैंने कोई ध्यान नहीं दे रहा, और मैंने रखे, और मैंने बोला डोलची देगी, डोलची दे, अरे मैं दूध लाऊं, मेरी बुखार के खांसी जुकाम का तो पैसे ही नहीं है, और मैंने दिया, और क्या चीनी भी नहीं है क्या, और ये क्यों। फिर मैंने इसे अकेले में बताया, मैंने बोला देख खुदा बहुत अच्छा है, वो सब कुछ देख रहा है कि हम उसके साथ चल रहे हैं, दुख में भी उसके साथ चल रहे हैं, बीमारी में भी, तकलीफ में भी, हम उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, उसके आगे हाथ उठा के तू सब कुछ करेगा, हम यूं नहीं कर रहे तू कहाँ है, हम यूं कर रहे हैं कि तू सब कुछ करेगा। और मैं गया, दूध लाया, खाने का सामान लाया, सब्जी वब्जी लाया, और मैंने बोला चल तुझे पप्पू के पास चल, डॉक्टर के पास चल, तुझे दवाई दिलाता। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं करते, इधर बैठ, मैं प्रभु का दास हूँ, बैठ अभी देख तुझे ठीक नहीं, जब हम कहते हैं दवा से नहीं होगा, फिर हम समझ जाते हैं अब दुआ से होगा, तब दुआ करते हैं, हम परीक्षा नहीं लेते प्रभु की कि बंदा मरे जा रहा है, नहीं दुआ करेंगे से विचम नहीं, हमें तब हम दुआ करते हैं जब हमें पता दवा काम नहीं, अब परमेश्वर करेगा, कि गवाही तभी बड़ी बनती है। और दवाई दिलाए खुदा ने, हमने प्रेयर भी की और धन्यवाद किया, आज वो बिल्कुल 2 दिन से पूरी चंगी है। मुझे बात की परमेश्वर ने, ले तो तेरा इंतजाम, और वो जिस समय प्रभु ने मुझे दिया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, खुदा आसमानों का खुदा देख रहा है, जिस समय मुझे मिले मैंने ऐसे नहीं कहा यार पहले खाना पीना, मैंने देखा कि इसमें से एक हिस्सा मुझे खुदा को निकालना है, एक नोट, हिस्सा नहीं पूरा, एक नोट मैंने खुदा के लिए निकाल दिया, उसमें से 350 में से एक नोट पूरा निकाल के रख दिया, मैं यहाँ रख के गया हूँ, उसे दवाई दिला के आया हूँ, मेरे अकाउंट में आए, खुदा ने बोला ले, मेरे अकाउंट में मैसेज आता है, मैंने उसको बोला खुदा तुझे ब्लेस कर देता, क्योंकि तू खुदा के अधीन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं भी ये करके हटा हूँ, वहां भी आ गया अकाउंट में भी, मैंने बोला उठ सारा बीज बो दे। परीक्षा उसकी होती है जिस प्रोडक्ट की बहुत कीमत हो ना, उसको टेस्ट से गुजारा जाता है। जिस गोल्ड को आप खरीदते हो ना, ये आपके हाथ में गोल्ड है, सोना आर्टिफिशियल है, किसी के पास है, 1 मिनट देना बेटा जल्दी, है ना, इसकी इतनी कीमत पता है कब हुई है? अच्छा सोना 5-6 बार आग में तपाया जाता है, जितनी बार वो निकलेगा प्रोसेस से उतनी कीमत उसकी, उसे कहते हैं प्योर गोल्ड। तुम्हारी परीक्षा ही नहीं हुई तो तुम गोल्ड नहीं बन सकते, परीक्षा में से निकल कर अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम गोल्ड नहीं। इतने से गोल्ड की कितनी कीमत है, इतना गोल्ड बनाना चाह रहा वो हमें पूरा, उसकी कीमत कितनी होगी? मेरे कल 60-65 किलो मेरा वजन होगा, 60-65 किलो गोल्ड की, किलो की कितनी कीमत होगी? और उतने गोल्ड को निकालना भी बहुत, आग के भट्टे में से। खुदावंद मुझे और आपको, अगर वो सब देख रहा है क्या हालात चल रहे हैं, क्या गरीबी है, क्या कमी है, मैं खुद उसका नबी होके परखा जाता हूँ, तुम तो भेड़ हो।
पर टेस्ट में पास होने के बाद जो आनंद है ना, 3-4 दिन से बड़े आनंद आ रहा है। मैं सेब लेके आऊँ, सेब भी मैं फिर 70 रुपये किलो वाले नहीं लाया, मैंने शैतान भोजन आया 120 रुपये किलो वाले, शिमला वाले नहीं, उसे क्या नाम है, कश्मीर वाले अभी भी रखे अलमारी में, भी खाएंगे तुम और मैं खुदा के बेटे बेटियां हैं। अरे विपत्ति हमारे को गिराने के लिए नहीं बनी, हमें उठाने के लिए। हम परखे जाते इसलिए ताकि हम गोल्ड बने। मैं भी चाहता रही यार, अगर मैं ही परख में हल्का निकला तो फिर मैं आपका टीचर कहेगा। अगर पेपर में मैं नकल कर रहा हूँ, नकल करके पास हो रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कह बेटा नकल गंदी बात है। जैसा गुरु वैसा चेला, और कहावत है जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों आग में ठल्लम ठेला सी कुछ। मैं परख में निकलता हूँ तभी तुम्हें कहता हूँ डरो मत बेटा, होगा प्रभु। मैं आपको बताऊँ बेटा, थैंक यू, बनते जाओ, तुम्हारे पास गोल्ड आएगा। मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं ये बात, मुझे परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज करके परमेश्वर का दास नहीं बनाया। अगर मैं सिर्फ बाइबल कॉलेज करके परमेश्वर का दास बना होता तो मैं शायद उतना स्ट्रांग नहीं होता। प्रभु ने मुझे दुख में से निकाल कर यहाँ तुम लोगों के सामने खड़ा करा, ताकि विपत्ति के समय में तुम्हें ताकत, तुम्हें बता सकूं तुम्हारी ताकत क्या है। मैंने बाइबल कोर्स नहीं करा, मैंने परेशानियों का कोर्स करा पिछले कितने सालों से, बीमारियों का, विपत्ति का, गरीबी का, दुख का कोर्स करके यहाँ खड़ा करा, ताकि जब तुम विपत्ति में पढ़ो, परेशानी में पढ़ो, तो परमेश्वर की बातें मैं तुम्हें समझा सकूं कि परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। मेरा और यीशु आज मेरा और आपका यीशु परमेश्वर के कहाँ बैठा बताओ, पैरों के पास। आओ जरा इधर कुर्सी रखो, मैं परमेश्वर हूँ, ये यीशु, बैठो, आ जाओ देखो बैठो, मैं परमेश्वर हूँ। यीशु कैसे बैठा परमेश्वर के, ये जगह पाने के लिए उसने क्या करा, वचन में लिखा है, वो परीक्षा के समय परखा तो गया लेकिन फिर भी खड़ा निकला। ये पदवी उसे ऐसे ही नहीं मिली, लिखा है वो पुत्र के समान उसने दुख उठाया, रोता था, प्रार्थना करता था, पर उसने जिस काम को प्रभु ने उसने करने के लिए कहा था उसे करा। इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंची पदवी दी कि आ तू मेरे दाहिने बैठ। आज से कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो परमेश्वर के साथ बैठे, सिर्फ यीशु मसीह। पर उसने परीक्षा कितनी तगड़ी दी, हिस्ट्री की सबसे भयानक मौत है उसकी, सबसे दर्दनाक। अरे हम उसके बच्चे, थोड़ी बहुत परीक्षा है कोई बात, थोड़ी बहुत टेस्ट है, थोड़ी बहुत गरीबी परेशानी कोई बात, अगर वो हम गरीबी में उसके साथ हैं तो अमीरी भी हमारी है, भूख में उसके साथ हैं तो खाना भी अच्छा, उत्तम भोजन भी हमारा है, समझ लो। दर्द में हम उसके साथ हैं तो खुशी भी हमारी है, और उसका छोड़नी नहीं है, उसका साथ कुछ भी हो जाए। अब ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं परखा गया हूँ, खुदा ने आगे बरकत भी दी। इससे पहले कि परमेश्वर मुझे ये मसाल जो अभिषेक देता, अभी देखिए लास्ट टाइम मैंने संडे में ले हैंड करा ना, मुझे जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने ले हैंड करा। अभी मेरी बहू कह रही थी आपने मेरे हस्बैंड पे ले हैंड करा, मुझ पे नहीं करा, है ना। आप में से भी कोई कह रहा होगा आपको पापा ने ले हैंड करा, मुझे नहीं करा, है ना। मैंने कहा खुदा मैं बहुत मसा बांट के थक गया हूँ, अब जो योग हो ना उसे आगे लाना, ताकि मैं उस पर हाथ रखूं। जो ताजा मसा मैंने पाया मैं बांटूंगा नहीं, तो मुझे गाइड करना कि किस पे हाथ रखना है, मुझे बताना कौन योग है, क्योंकि मैंने आज पढ़ रहा था कि जो योग होगा तुम्हारा कल्याण उस पर जा ठहरेगा। क्योंकि मसा किसी पर भी हाथ रखने से काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो योग नहीं है। मैंने हाथ तो रख दिया लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी परमेश्वर में, वो चतुर समझ रहा, अपने आप को चालाक समझ रहा, क्लेवर समझ रहा है, वो दीन नहीं हो रहा प्रभु के आगे। वो कह रहा है अरे देखी जाएगी। तो मैंने बोला प्रभु मुझे बताना कौन है जो तेरा लिए मैं उस पर हाथ रखूं। रही बात प्रभु की दासी पे ले हैंड करना, वो मेरे साथ सेवा कर रही, हालेलुया। तो पक्षपात नहीं करता प्रभु, हालेलुया।
प्रभु के इतने बड़े दास आए, सिर्फ 4 लोगों को स्टेज पे बुलाया। 2000 की भीड़ को 2000 को क्यों नहीं बुलाया? परमेश्वर ने गाइड कर रहा है, इसको बुला। मैंने बोला प्रभु मुझे भी यही चाहिए। अब वो नहीं बांटना कि फ्री का चंदन, क्या है वो कहावत, घिस मेरे नंदन। अब नहीं करना, खुदा में तांग आ गया। अब तो जो योग हो ना उसे भेज देना आगे, जिसको नीड हो उसे भेज देना, उसी की जिंदगी में फायर काम करे। इसलिए इस बार मैंने अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग भी इतनी जल्दी नहीं की, इसलिए पिछले लास्ट शुक्रवार वीरवार को भी मैंने ले एंड नहीं की। मैं रियल बताऊं, मैं चल रहा था, आपको पता है मसा कैसे काम कर रहा था। सोचो मेरे चलने से वो विषय कैसे काम कर रहा है। तो हाथ रखने से नहीं होगा कुछ, वो हाथ रखने से क्यों नहीं काम करता? मैंने देखा है कि लोग वफादार नहीं होते। कब? जब उन्हें खड़ा होना चाहिए प्रभु के साथ, तब परमेश्वर के ऊपर खड़े होकर उंगली उठाए होते। ये परेशानी का है कि हम तो जय मान रहे, ये घटी क्यों हम तो बोल रहे हैं, ये कमी क्यों हम तो बोल रहे हैं। अरे उस समय तो तुम परखे जा रहे हो ताकि आगे बरकत मिले। मेरे को इतना बड़ा मसा मिलने से पहले मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर ने जवाब दे रखा था, तो भी मैं घुटने टेक के प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। ये आई उसके बाद फिर से टाइफाइड हो गया था, फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। उन दौरान मेरे को प्रभु लेके गया सभा में, खुदा के दास ने अभिषेक किया, मसा उतरा, परमेश्वर के अभिषेकी दास आए, परमेश्वर के दास अब्राहम चार्ल्स जो खुदा के पास से आए, उन्होंने हाथ रखा, एक भारी सामर्थ्य मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा और मैं उस दिन से अभिषेकित हुआ। उससे पहले क्या हुआ? अब मेरे साथ होते तो आपको पता होता कि उससे पहले पास्टर जी के जीवन में क्या हुआ। अरे खुदा आपके साथ खड़ा है, डरना नहीं। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो।